बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पी ड्रग्स देखेंगे जो प्रीवियस हॉस्पिस में पूछी गई हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही हैं। और यही जो हम पी ड्रग्स इनकी देखेंगे उन्हीं से रिलेटेड प्रिस्क्रिप्शंस भी उन्हीं की बार बार पूछी गई हैं। तो पी ड्रग सबसे पहले होती क्या, ये पर्सनल चॉइस ऑफ ड्रग होती है, जो एक डॉक्टर की पर्सनल चॉइस ऑफ ड्रग होती है। और अगर जब भी कभी वो पूछें कि जस्टिफाई करें कि आपने ये पी ड्रग क्यों चूज़ की, तो उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा यही होगा कि उसकी बेसिस है एफिकेसी, सूटेबिलिटी, कॉस्ट इफ़ेक्टिव और टॉलरेंस। ठीक है, अब हम नंबर 1 पे आ जाते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके लिए पी ड्रग है फेरस सल्फेट। और नंबर 2 पे हमारे पास अमीबिक डाइसेंट्री है, इसके लिए मेट्रोनिडाजोल। 3rd पे टाइफाइड के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन और बेसिलर डाइसेंट्री के लिए भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इन दोनों की सेम है। और एलर्जिक राइनाइटिस के लिए हम देते हैं 2nd जनरेशन हिस्टामिन देते हैं, और उसमें लोरेटिडिन 10 मिलीग्राम। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, इसके यूजेस भी पूछे गए हैं और ड्रॉबैक्स भी। अगर यूजेस पूछेंगे तो यही एंटी एलर्जिक होती है, तो इसके लिए हम इसे एंटीप्यूरिटिक और लिख सकते हैं। और भी जो भी एलर्जिक जो रिएक्शंस होंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह लिख सकते हैं। और अगर ड्रॉबैक्स में ये लिख सकते हैं कि सिडेशन होगी और सिडेशन ज़्यादा होगी, यही हम लिख सकते हैं इससे रिलेटेड। इसके पेरिफेरल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, वो 1st जनरेशन एंटी हिस्टामीन्स के होते हैं। सॉरी, यहाँ पर एंटी हिस्टामीन आएगा। और आगे हमारे पास आती है जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, और इसके लिए है कार्बामेज़ेपिन। और उन्होंने एक क्वेश्चन इससे पूछेंगे इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में पी ड्रग जो होगी वो कार्बामेज़ेपिन भी हो सकती है या फिर लेमोट्राइजीन भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं आप। फेरिंजाइटिस के लिए एम्पिसिलिन प्लस क्लेवुलेनिक एसिड देते हैं, जो कि एमोक्सिल कैप्सूल जो हम खाते भी हैं अक्सर, तो वो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और इंजेक्शन प्रोकेन पेंसिलिन, ये इसके पी ड्रग्स हैं। और अगर वो ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स का पूछें, ये पास पेपर में पूछा हुआ उन्होंने, तो उसमें लिखेंगे पेंसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन्स और मैक्रोलाइड्स। और नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटेंशन, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो इसके लिए हाइड्रोक्लोरथायाजाइड डायूरेटिक, जो कि थायाजाइड डायूरेटिक है, वो होगा। और लेकिन अगर वो उन्होंने साथ मेंशन किया अगर पेशेंट की हाई रीनल एक्टिविटी है, तो फिर हम डायूरेटिक नहीं देंगे, हम एस इनहिबिटर्स देंगे, कैप्टोप्रिल, लिजिनोप्रिल, एनाप्रिल वाले। और एसिड पेप्टिक डिसीज़ का ये आपको सिनेरियो दे सकते हैं गैस्ट्रिक पेन से रिलेटेड, तो उसमें आपने प्रोटोन पंप इनहिबिटर देना है, जो कि ओमेप्राजोल है। बस इतना ही था।